हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 25 इयर्स एक मेल पर्सन का हैंड। इस हैंड की एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। अगर आपको करेक्ट पाल्मस्ट्री सीखनी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस मुझसे करवाना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस दिया है, मुझे आप मेल कीजिए। और फ़ी भी मैंने बताई हुई है वहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जहाँ पे आप मुझे अपने क्वेश्चंस और साथ में हैंड की इमेजेस वगैरह भेज सकते हैं। तो ये है 25 इयर्स एक मेल पर्सन का हैंड। सबसे पहले देख लेते हैं इनके हाथ का जो साइज़ है वो कैसा है। एक मिनट। जो इनके हाथ का साइज़ है वो मीडियम जो है वो शेप का हैंड है। ये ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं कर पाते हैं, ना ही ऐसा है कि ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मीडियम साइज़ का हैंड है तो मतलब ठीक ठीक रहेगी इनके अंदर फिजिकल एनर्जी। और साथ में इनका हैंड जो है वो पूरी तरह से स्क्वायरिश है। तो स्क्वायरिश हैंड वाले लोग जो होते हैं वो जब भाग दौड़ वाला काम जो होता है जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी लगती है, वैसे वाला काम जब करते हैं तो उनको सक्सेस मिलती है और वैसा ही काम वो करना भी पसंद करते हैं। ठीक है। और थंब जो है इनका वो अच्छी लेंथ लिए हुआ है। थंब जो है काफ़ी ज़्यादा लो सेट है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि लेंथ अच्छी है थंब की। इनके जो इंडेक्स फिंगर है उसके यहाँ तक तो पहुँच ही रही होगी। तो ऐसे लोग अपने अंडर काफ़ी लोगों को हैंडल कर पाते हैं, उनसे काम निकलवा पाते हैं, ऑर्डर्स दे पाते हैं, जो कि इनके अंदर भी काबिलियत रहेगी। और साथ में इनका जो लॉजिक पार्ट है वो अच्छा है। थंब में जो लॉजिक पार्ट है वो अच्छा है। तो जैसे पहले हमने देखा कि स्क्वायरिश हैंड है, उठ के काम करना, खुद मेहनत करना वो अच्छे से कर लेंगे। और जब इनको दूसरों को ऑर्डर्स देने होंगे, जैसे पेपर वर्क करना, प्लानिंग करना कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना, उस चीज़ की प्लानिंग भी करनी पड़ती है इंसान को, तो वो ये काम भी अच्छे से कर लेंगे। और साथ में विल पावर भी इनकी अच्छी है, तो वो सारा कुछ मतलब अच्छे से कर लेंगे। विल पावर से क्या देखते हैं हम कि वही फिजिकली कितना ज़्यादा बंदा एक्टिव रहेगा अपने काम में, तो वो भी ये रहेंगे। ठीक है। थंब में जो साइन बनता है वो तो इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, मैं दूसरी इमेज में जाती हूँ। तो ये इनके थंब में साइन बन रहा है, ये मुझे कुछ लाइंस दिख रही हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये साइन अच्छा नहीं होता। अगर ये पूरा का पूरा जैसे होता, ऐसे करके बंद होता या साइन बना होता तो बहुत अच्छा माना जाता है। पर ये लाइंस दिख रही हैं मुझे, कुछ 3 लाइंस हैं यहाँ पे, तो ये इतना बढ़िया कुछ नहीं है। तो पैसे वैसे जोड़ने में एक प्रॉब्लम हो जाएगी, बैंक बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे में। तो ये साइन जो है ये इतना बढ़िया नहीं दिखा मुझे। पर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। इस साइन से ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हम करते हैं। हाँ, ऐसे लोग खर्चीले बड़े होते हैं, खर्चीले होते हैं, या फिर उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उनको पैसा खर्च करना पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से उनका बैंक बैलेंस नहीं बन पाता है, यही प्रॉब्लम रहती है। और जो इनकी फिंगर्स हैं वो अच्छी हैं, ठीक है, खड़ी हैं सीधी। तो फिंगर्स के बीच में हल्का हल्का गैप है, जो फिर से यही दिखा रहा है कि ये थोड़े खर्चीले नेचर के होंगे। मतलब इनको खर्चा करना अच्छा लगता होगा, पैसे वैसे खर्च करना ये इनको थोड़ा पसंद होगा। वैसे इस टाइम एज भी छोटी है, तो छोटी एज में तो इस टाइम पे सभी का ऐसा ही रहता है, पर फिर भी इनका थोड़ा ज़्यादा होगा। इंडेक्स फिंगर सीधी खड़ी है, सैटर्न की भी, सन की भी और मर्करी भी। तो दूसरी फोटो में मैंने देखा था सैटर्न पे हल्की हल्की फिंगर्स इनकी झुक रही हैं, और सैटर्न की फिंगर भी इनकी सबसे ऊपर है, मतलब हाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर है इनकी सैटर्न की फिंगर। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका मेन फोकस लाइफ में पैसा कमाना रहता है, जो कि इनका भी रहेगा। और साथ में ये थोड़ा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा मतलब जैसे कि सबके साथ मतलब पूरा दिन जैसे बैठ लिया, सब कुछ बात कर ली, फ्रेंड्स के साथ भी घूम लिया, लेकिन पूरे दिन में ऐसा एक टाइम ज़रूर आता होगा जब इनको थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, और ये ज़रूर करते होंगे। तो ये इनका नेचर रहेगा। वो बाकी इनकी जो यहाँ पे मुझे सन की फिंगर है वो हल्की सी लंबी लग रही है। मैं दूसरी फ़ोटो में भी चेक कर लेती हूँ। इस फोटोग्राफ में मुझे लग रहा है कि हाँ ये थोड़ी सी लंबी है। हाँ, इनकी सन की फिंगर जो है वो हल्की सी लग रहा है कि हाँ यहाँ पे दिख रहा है कि लंबी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसे के मामले में रिस्की इन्वेस्टमेंट करना उनको बहुत पसंद आता है। जहाँ पे भी उनको ऐसा लगता है कि यहाँ रिस्की इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और वो कर भी देते हैं अपनी लाइफ में। अगर हाथ अच्छा ना हो तो ऐसे लोग बहुत नुकसान कर देते हैं पैसे का। अगर हाथ अच्छा है तो वो चीज़ जो रिस्क है वो जो उठाते हैं पैसे में वो उनको फलता है। तो अभी हम हाथ देख लेंगे कि कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। वैसे बेशक हाथ अच्छा बहुत अच्छा हो,
लेकिन अगर ऐसा कुछ बनता हो तो पैसे मतलब जो बर्बाद हैं वो करते ही करते ऐसे लोग अपनी लाइफ में, क्योंकि हमेशा तो आपके डिसीजंस राइट नहीं रह सकते, कभी बहुत जगह पे ऐसा भी होता है रॉन्ग हो जाते हैं, उस वजह से फिर पैसे का नुकसान हो जाता है। तो छोटी फिंगर इनकी ठीक है, सन के फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों से बड़े अच्छे से घुल मिल जाते हैं, नए लोगों से बात करना, मतलब अगर स्टेज पे चढ़ के जैसे कोई माइक पे बोलना है, कोई ऐसे पब्लिक स्पीकिंग है, तो वो इजीली कर लेते हैं, शाय नेचर के नहीं होते, तो वो इनके साथ भी रहेगा। मरकरी फिंगर इनकी अच्छी है। अब देख लेते हैं हम माउंट्स वगैरह को। तो पहले हम मरकरी माउंट को देख लेते हैं। इस फोटो में बिल्कुल भी कोई भी लाइन वाइन नहीं दिख रही है, काफ़ी धुंधली फोटो आई है। मैं दूसरी वाली में चलती हूँ। मरकरी माउंट इनका अच्छा है, ठीक ठीक है। मरकरी लाइंस भी मैं देख रही हूँ कि इधर से आ रही हैं, वीनस से ही उठ रही हैं मरकरी लाइंस, इनकी बहुत सारी हैं थोड़ी थोड़ी। तो मरकरी इनका बढ़िया है, फिंगर भी अच्छी थी। तो मरकरी पे जो लाइंस होती हैं छोटी छोटी, काफ़ी बारीक बारीक आ रही हैं। अभी एज 25 है, हो सकता है आने वाले टाइम पे और ज़्यादा आ जाएं यहाँ पे लाइंस। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके हाथ में लिक्विड मनी की कभी भी कमी नहीं रहती है, जिनके यहाँ पे लाइंस रहती हैं। तो जो पैसे हमें चाहिए होते हैं रोज़मर्रा के लिए, या फिर जो बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे करनी है हमने, या फिर कोई चीज़ खरीदनी है जिसमें कि हमें पैसा चाहिए, तो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे लोगों के हाथ में। तो इनके हाथ में ये चीज़ है, और ये हीलिंग लाइंस भी होती हैं। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई टेंशन में है, तो उसको दिलासा देना, उसको हेल्प करना, मतलब बातों से उसको रिलैक्स्ड फील कराना, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े अच्छे से कर लेते हैं, जो इसके अंदर भी क्वालिटी ज़रूर रही होगी। तो मरकरी अच्छा है। यहाँ पे एक लूप बनता है, इसको सेंस ऑफ ह्यूमर जिनका अच्छा हो वो उनका यहाँ पे लूप अच्छा, मतलब लूप बनता है, और ऐसे में ये हेल्प करता है। मतलब जैसे ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों को अच्छे से हंसा पाते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होता है, ये लूप उसमें हेल्प करता है। तो जो इनके यहाँ पे बनता है। उसके बाद हम देखते हैं मरकरी पे कोई खास साइन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, जो कि ये पिक्चर जिस तरह से आई हुई है उस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि कोई भी ऐसा खास साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब देख लेते हैं सन को। तो सन इनका अच्छा है, सन फिंगर भी लंबी थी, तो सन माउंट भी बढ़िया है, और सन पे ये इतना बड़ा सा ऐसे करके काइट साइन बन रहा है। तो ये काइट साइन जो होता है ये हेल्प करता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो फॉरेन जाके या फिर यहीं पे रह के फॉरेन में फेम कमाते हैं, ठीक है, अपने काम से। तो ये जो काइट साइन होता है ये वो चीज़ देता है, ठीक है। तो इनके साथ भी ज़रूर आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ये बाहर जाके जॉब करें या फिर बिजनेस करें, कोई ऐसा काम करें, क्योंकि आजकल तो बड़ा इजी हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू हम बाहर बिजनेस कर सकते हैं। जैसे अब मेरा भी है, मैं यहाँ बैठे इंडिया में बैठे मेरे फॉरेन के क्लाइंट हैं और फेम भी बढ़ रहा है। तो वही चीज़ उस तरह की, मतलब उस जैसी, मैं नहीं कह रही हूँ कि इसी तरह की जो मैं कर रही हूँ वैसी, कुछ अलग, लेकिन उस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बैठे बैठे बाहर मतलब बाहर का पैसा कमाना या फिर बाहर जाके काम करना, ऐसा कुछ इनके साथ भी होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा काइट साइन है, और ये पैसे भी बाहर के जो फॉरेन करेंसी है उसको भी ये दिखाता है कि ऐसे लोग कमा पाते हैं, जो कि इनके साथ भी हो सकता है। ये काफ़ी अच्छा साइन माना जाता है। और उसके बाद स्क्वायर साइन भी बन रहा है यहाँ पे। एक स्क्वायर साइन अच्छा रहता है। स्क्वायर साइन भी क्या दिखाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनका भी फेम, मतलब फेम नहीं, जो काम है, हाँ, जो इनका काम रहेगा वो बाहर फैलेगा, क्योंकि स्क्वायर साइन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो ये मल्टी कंट्री को दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आने वाले टाइम पे करें जो कि फॉरेन से जिसका कनेक्शन हो, या फिर इंडिया में ही रह के बाहर का कुछ करें, या मल्टी स्टेट का भी हो सकता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट और बहुत सारी स्टेट में इनका काम फैल सकता है। इस तरह का कुछ कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं या फिर बिजनेस, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल साइन भी बनता है। तो ट्रायंगल साइन फिश के जैसा ही होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा और इज्जत अपने कमा पाते हैं सोसाइटी में। इज्जत वगैरह भी ऐसे लोगों की अच्छी बनती है, रिकॉग्निशन मिलती है काम को। जो सन लाइन है वो मुझे यहाँ से ही स्टार्ट होती हुई दिख रही है, बाकी इधर से कोई सन लाइन मुझे आती कोई भी फोटोग्राफ में नहीं दिखी है। मैं एक बार चेक करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ है या फिर इसी फ़ोटो में ही सन लाइन जो है मुझे नहीं दिख रही है। जैसे ये इंक लगी हुई फ़ोटो है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे सन लाइन कुछ खास दिख नहीं रही है। मुझे लगता है या तो हो सकता है कि एक सन लाइन जो है वो इधर से ऐसे करके आ रही है शायद। अब ये मैं डाउट में हूँ कि
यहाँ ये सन लाइन है या फिर ये कुछ और है। तो ऐसे अगर सन लाइन यहाँ से आ रही है तो फिर इनकी सन लाइन जो है वो आफ्टर 42 के बाद ही वो उठ रही है। तो 42 के बाद वो चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सन माउंट तो बहुत ही अच्छा बढ़िया है। अगर सन माउंट अच्छा हो तो आपको फेम नेम वगैरह जो है वो शुरू से ही मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप काम वगैरह शुरू करते हो और उसके कुछ सालों के बाद वो चीज़ आप मेहनत करते हो जब, तो वो चीज़ आपके पास आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब सनलाइन अपीयर होती है हाथ पे, जहाँ से जिस एज से दिखती है, शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो वो जो एज रहती है वहाँ से वो चीज़ बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो इनका जो है ये स्टार्ट हो रही है 42 की एज के बाद से। लेकिन इसके लिए मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये सनलाइन है भी है कि नहीं है। लेकिन इस इमेज में हल्का फुल्का दिख रहा है, ऐसे करके एक लाइन आती है, तो मैं इसको मान के चलूँगी ये सनलाइन है। तो बाकी ये वाली तो हमें क्लियर दिख रही है कि हाँ ये है 56 की एज के बाद से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी कोई लाइन ऐसे करके जा रही है तो वो भी सनलाइन में मान के चलूँगी, तो वो बहुत अच्छा इनको फल देगी 42 की एज के बाद से। फेम वगैरह मिलना, रिकॉग्निशन मिलना काम में, आपकी मतलब जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है वो सोसाइटी में और ज़्यादा बढ़ जाना, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदना चाहते हैं। जब सनलाइन अच्छी हो, फेम अच्छा मिल जाता है, तो लोग जो है वो आपके पास आके आपसे ही लेना चाहते हैं चीज़, या आपसे ही काम करवाना चाहते हैं। इस तरह का फिर जो है वो फ़ायदा सनलाइन देती है, जिससे कि और ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन सन माउंट भी बहुत बढ़िया है, जो कि दिखा रहा है कि हाँ इनके अपने आगे पीछे इस टाइम पे भी इनके फ्रेंड सर्कल में, इनके जो रिलेटिव्स वगैरह है उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा मतलब इमेज जो है वो अच्छी ज़रूर होगी। तो ये चीज़। और उसके बाद सैटर्न का आ गया। सैटर्न पर मैंने देखा आगे पीछे फोटोग्राफ जितनी भी थी उसमें मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। इवन कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइंस यहाँ दिख रही हैं, लेकिन बाकी इमेजेस में ये भी नहीं दिख रही हैं। तो सैटर्न पे अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा साइन नज़र नहीं आ रहा बनता हुआ। जैसे यहाँ पे अगर स्क्वायर साइन हो तो वो बहुत बढ़िया माना जाता है, ऐसे लोगों की जो हेल्थ है और वेल्थ दोनों सेव्ड रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी साइन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। सैटर्न माउंट ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा है, कोई भी ओवर डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड नहीं है, मैं यही बोलूँगी इसके लिए। और बाकी हम देख लेते हैं जुपिटर को। जुपिटर में मैंने देखा यहाँ पे एम्बिशन लाइन काफ़ी सारी खड़ी खड़ी है, और यहाँ पे रिंग ऑफ सोलोमन भी है। रिंग ऑफ सोलोमन जो होती है वो निष्ठावान बनाती हैं एक आदमी को, एक पर्सन को, अपने काम के लिए, अपने धर्म के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में ऐसे लोगों को फेथ रहता है, जो कि इनको भी होगा ज़रूर। और जो एम्बिशन लाइंस होती हैं वो दिखाती हैं कि ऐसे लोग कितना सोचते हैं अपने फ्यूचर को। अगर एम्बिशन लाइन आ जाती हैं हाथ पे, जो कि इनके हाथ पे भी हैं, तो ऐसे लोग सीरियस होना शुरू हो जाते हैं अपने फ्यूचर को लेके, कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, सोचना शुरू कर देते हैं, जो एक अच्छी बात है। क्योंकि जब हम सोचेंगे तो ही हम करेंगे, अगर हम कुछ भी नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो सोच पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो एम्बिशन लाइन यही दिखा रही है कि हाँ ये सोचना शुरू इन्होंने कर दिया हुआ है, और काफ़ी एम्बिशंस हैं इनके अपनी लाइफ में, बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो कि ये आने वाले टाइम पे करेंगे भी ज़रूर। तो स्क्वायर साइन भी बन जाते हैं यहाँ पे हल्के फुल्के, ये रिंग ऑफ सोलोमन और एम्बिशन लाइन की वजह से। इस फोटो में नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरी फोटो में मैंने देखा था। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों को अपनी बात बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, तो ये क्वालिटी रहती है ऐसे लोगों के अंदर। और इस तरह के लोग जो होते हैं जिनके स्क्वायर साइन आ जाते हैं जुपिटर पे, वो खाने पीने के भी शौकीन रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं स्क्वायर साइन जहाँ पे आ जाए जुपिटर पे, तो वो टीचर भी अच्छे बन सकते हैं, प्रोफेसर या ट्रेनर, कुछ इस तरह की नौकरी जिसमें दूसरों को समझाने की चीज़ आ गई, तो वो भी ये कर सकते हैं अगर कोई इस तरह का प्रोफेशन ये चूज़ करते हैं आने वाले टाइम पे। तो जुपिटर इनका अच्छा है। जुपिटर फिंगर ठीक ठीक थी, इतनी मतलब ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं ली हुई थी। जुपिटर ठीक ठीक है। अब देख लेते हैं इनके इनर और आउटर मार्स को। इनर और आउटर मार्स इनके दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग काफ़ी एग्रेसिव होते हैं हर चीज़ को लेके। वो बड़े मतलब कि कोई चीज़ जैसे स्टार्ट करनी है, अगर जैसे कि कोई नई जॉब लग गई है, नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई भी नया काम कर लिया, तो उसमें ये जो माउंट है वो एग्रेशन भर देता है, मतलब एनर्जी लाता है काफ़ी ज़्यादा, और वो बड़े ही ज़्यादा एनर्जेटिक होके वो काम स्टार्ट करते हैं। और ये जो माउंट है ये दिखाता है कि वो उस काम को ख़त्म कैसे करेंगे। अगर ये वीक पड़ जाए ये वाला माउंट, तो वो उस काम में फिर इंटरेस्ट उनको नहीं रहता है और वो करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इनके दोनों माउंट अच्छे हैं, तो कोई भी काम ये शुरू करेंगे तो उसको जो एंड है, जो उसका मतलब जो पूरा ख़त्म उसको करेंगे पूरे एनर्जी के साथ ही। तो ये दोनों माउंट अच्छे हैं। ये इम्यून को भी अच्छा रखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बीमार कम पड़ते हैं, अगर हो भी जाएं बीमार तो वो ठीक
हो जाते हैं, इम्यून पावर उनकी अच्छी रहती है। और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं उनको फील्ड वर्क ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कहीं कोई भी काम करना, आप बोल रहे थे, आप देखिएगा कि ये क्या करेगा, आपने हाथ भेजा था अपने बेटे का, तो आपने पूछा था कि देखिएगा कि ये क्या करेगा आने वाले टाइम पे, तो इनको ऐसा ही काम करवाइएगा जिसमें कि ये फील्ड वर्क ज़्यादा करे, मतलब जहाँ पे भाग दौड़ ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों मार्स जो हैं इसको एनर्जी देंगे, तो ये वो काम अच्छे से कर पाएंगे। जो इस तरह के लोग होते हैं जिनके मार्स अच्छे हो जाते हैं दोनों के दोनों, तो वो रियल इस्टेट से भी पैसा कमाते हैं, ज़मीन से उनको फ़ायदा होता है कभी ना कभी, या फिर अगर उसी में ही जाना चाहते हैं, इसी बिज़नेस में जाना चाहते हो, वो भी इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जा सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई। हैवी मशीनरी वगैरह जो काम होता है, ज़मीन से जुड़ा जितना भी काम होता है वो ये कर सकते हैं क्योंकि मार्स अच्छे हैं। और मार्स पे कोई साइन मैं देख रही हूँ बन रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ स्क्वायर साइन है, तो स्क्वायर साइन यही दिखा रहा है कि इनको जब भी ऐसा कोई ज़मीन से जुड़ा काम अगर ये करेंगे उसमें इनको फ़ायदा मिलेगा। और मतलब बाकी ये है कि कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं तो उसमें प्रोटेक्शन भी मिलती है। जैसे अगर यहाँ स्टार साइन बन जाए तो ऐसे लोगों के एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, तो ऐसा कोई भी साइन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा स्टार साइन जैसा। तो स्क्वायर साइन है तो ये दिखाता है कि प्रोटेक्शन भी और फ़ायदा भी, दोनों चीज़ें। तो ये अच्छी चीज़ देखी मैंने इनके मार्स पे। तो इनका जो ये है वीनस है, ये थोड़ा वीक लगा मुझे क्योंकि मार्स ने बहुत ज़्यादा जगह घेर लिया, तो वीनस को कम जगह मिल रही है, लेकिन जितनी जगह मिली है तो ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनका वीनस इतना ज़्यादा नहीं डेवलप्ड होता, वो थोड़े से उस तरह से होते हैं कि वो मतलब जैसे ज़्यादा बनने ठनने में या फिर उसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे, मतलब उनके इंटरेस्ट कुछ और होंगे। वैसे ये 25 साल का लड़का है, तो मे बी हो सकता है इसका अब भी इंटरेस्ट हो पैसे उड़ाने में, इन चीज़ों में, लग्जरी वाली आइटम्स जो होती है आजकल, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह का बड़ा क्रेज़ है आगे पीछे, तो वो ठीक है। लेकिन ज़्यादा कपड़े पहनना, बनना ठनना, उस पर पैसे खर्च करना, मतलब उस पर थोड़ा सा इसका कम रहेगा ध्यान, तो वो चीज़ हो सकती है। बाकी वीनस अच्छा है, लग्जरी लाइन्स अभी थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, तो इतनी छोटी एज में अगर लग्जरी लाइन दिखती हैं तो वो थोड़ा लेजी बना देती है इंसान को। जो कि क्या करना चाहिए कि एक्सरसाइज वगैरह करो, सुबह उठ के वॉक करो या जिम जाओ, तो उससे फिर ये लेजीनेस ख़त्म हो जाएगी। वरना थोड़ा अगर जैसे पैसे वैसे कमा रहे हो, अगर अर्न कर रहे हो, तो ये लेजी लाइंस जो होती हैं, ये जो वीनस पे लाइन होती हैं, ये क्या देती हैं, लग्जरी दे देती हैं। मतलब पैसा कमा के फिर वो लग्जरी खरीदता है इंसान, लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे ही घर पे ही है, तो फिर वो लेजीनेस दे देती हैं। तो जो इनके साथ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी वीनस ठीक है, कोई भी ऐसा मुझे साइन कोई नज़र नहीं आ रहा है इस पर, ठीक है। मून जो है इनका वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस हैं, तो थोड़ी एंजाइटी वगैरह होना, थोड़ा टेंशन में रहना, वो चीज़ें इनके साथ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसका यही है कि ज़्यादा सोचना नहीं है फ्यूचर को लेके, ठीक है, जो हो रहा है होने दो, और आगे आने वाला टाइम अच्छा है, यही चीज़ सोच रखो दिमाग में, तो वो एंजाइटी नहीं आएगी। तो बाकी मून इनका थोड़ा डाउन लग रहा है मुझे, मून इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, यहाँ से दबा हुआ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़ी सी नेगेटिव सोच उनकी आ जाती है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और ऐसे लोगों को पानी वगैरह जो है वो उससे भी इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन, या पानी में जाके जैसे स्विमिंग करना या कुछ इस तरह का वो परहेज़ करते हैं। तो इनका यही रहेगा कि इनको नहीं जाना चाहिए वैसे स्विमिंग वगैरह पे, क्योंकि मून बढ़िया नहीं है इतना अच्छा। तो ऐसे लोग अगर फ़ॉरेन जाएँ तो फ़ॉरेन में भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि चारों तरफ से पानी नहीं लगना चाहिए उस एरिया को, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जापान वगैरह, तो वैसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे कम से कम 3 तरफ से लैंडलॉक हो, या फिर चारों तरफ से, तो उस तरह की जगह पे ये जा सकते हैं। ये चीज़ मैंने देखी। और बाकी यहाँ पे एक ऐसे जो लाइन होती है, ये दिखाती है कि ऐसे लोग फ़ॉरेन जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल होता है उनकी लाइफ में। अब हम देखते हैं लाइंस को। तो लाइंस क्या हैं, लाइन यहाँ इस फ़ोटो में नहीं देखेंगे, हम दूसरी फ़ोटो में चलते हैं। लाइन में सबसे पहले मैं देख रही हूँ उनकी जो हार्ट लाइन है वो ऐसे जा रही है और यहाँ आके रुक रही है जुपिटर और सैटर्न के बीच में। तो इनका ऐसा नेचर रहेगा, ना ही ये दूसरों का हक रखेंगे, ना ही अपना रखने देंगे किसी को। मतलब अगर कोई इनका हक मार रहा है तो इनको अच्छे से पता होगा कि कैसे पैसा निकलवाना है अपना, और दूसरे के साथ भी जैसे कहीं डील करेंगे तो उसको उसका पैसा दे देंगे। ऐसा नहीं है कि रखेंगे बोलेंगे नहीं मैं बाद में दूंगा या मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है इनका। ये मतलब कि हिसाब किताब अच्छे से इनको करना आता है, फेयर डील मतलब ये करेंगे। तो
ये अच्छी बात है। और उसके बाद और ऐसे जो लोग होते हैं ना वो पैसा वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। हमने देखा था सन फिंगर लंबी देखी थी इनकी, ठीक है ना, तो उसमें मैंने बोला था कि पैसा वेस्ट हो सकता है इस सन फिंगर की वजह से, क्योंकि इनका नेचर रहेगा रिस्की इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन फिर भी इसमें ये चीज़ इनको यहाँ पे बेनिफिट देगी, जो ये हार्ट लाइन है ये बेनिफिट देगी कि ये थोड़ा सा बचेंगे। इतना नहीं, अगर ये हार्ट लाइन पूरी इधर चली जाती फिर गड़बड़ हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट लाइन भी इनकी ठीक है और इनका आउटर मार्स भी ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ये डिफेंसिव मार्स होता है, तो ये भी डिफेंड करता है इस चीज़ को। थोड़ा सा इनका रहेगा ध्यान कि नहीं ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने, ठीक है, तो इस तरह से ठीक है। और उसके बाद ये जो यव साइन बन रहे हैं ना ये हार्ट लाइन पे, ये थोड़े से गड़बड़ हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स को बीमारियां रहती हैं वो बच्चे के अंदर आ सकती हैं, वो ऐसे पर्सन के अंदर आ सकती हैं जो पेरेंट्स को रहें। और साथ में ब्लड के रिलेटेड कोई भी बीमारी है वो होने का डर रहता है, और हार्ट के रिलेटेड भी, ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, हार्ट लाइन इनकी अच्छी है। कोई भी मुझे लाइन ज़्यादा कोई बड़ी लाइन फॉल होती नहीं नज़र आ रही है, तो अपनी वाइफ के साथ इनके रिलेशन अभी तक जो मैं देख रही हूँ हार्ट लाइन से वो ठीक रहेंगे। वैसा कुछ नहीं है कि कुछ डाइवोर्स वगैरह या फिर सेपरेशन वगैरह का, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आगे इनकी माइंड लाइन जो कि ऐसे करके जा रही है और यहाँ तक है। माइंड लाइन इनकी मीडियम साइज़ की है, ना लंबी है ना छोटी है। ऐसे लोग जो होते हैं वो नौकरी करते हैं, अगर उनकी जॉब लगती है तो ठीक है वो जॉब करें, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ उनको ज़रूरत होती है छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट करने की। ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ जिनकी भी ऐसी माइंड लाइन होती है, तो ये इनको भी करना है। अगर कल को ये नौकरी करते हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ मैं नहीं कह रही कि उसी टाइम शुरू कर दें, लेकिन 1-2 सालों के बाद जैसे लगे कि थोड़े पैसे जोड़ लिए जॉब से, तो अब छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो फिर ये कर ले, तो वो क्या रहेगा, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसी माइंड लाइन वाले जो होते हैं ना उनके साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि अगर वो नहीं करेंगे बिजनेस तो वो जॉब भी छूट जाएगी उनकी, ठीक है। तो इनको ये चीज़ रखनी है दिमाग में कि इनको जॉब करनी है तो साथ में छोटा सा बिजनेस भी करना है, तो ये चीज़ है। बाकी माइंड लाइन जो है वो बढ़िया है, कहीं से भी यब साइन वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइंगल साइन दिख रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि प्रॉपर्टी वगैरह अपनी ये काफ़ी सारी बनाएंगे। और जो माइंड लाइन है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है, तो शुरू में अभी की जो एज चल रही है उसमें थोड़ी सी मतलब रह सकती है प्रॉब्लम्स, टेंशन। जैसे मैंने बताया कि ये भी एक एंजाइटी लाइन की तरह इसको मान के चलते, ट्रैवल लाइन तो होती है, ये एंजाइटी लाइन भी होती है, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत रहे दिक्कत परेशानी। 32 की एज तक रहेगी, उसके बाद सब ठीक रहेगा। इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं कोई वैसे नहीं कह रही हूँ कि बहुत परेशानी रहेगी, लेकिन फिर भी ये चीज़ ऐसा यहाँ से थोड़ी सी दबी हुई है, तो उस वजह से मैं कह रही हूँ कि थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, जो कि खुद का बनाया हुआ भी हो सकता है या फिर कहीं बाहर से जैसे प्रेशर होना लोगों की वजह से या काम की वजह से, उस तरह का दिमाग में थोड़ी टेंशन रहेगी। 32 की एज तक है, उसके बाद सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो माइंड लाइन जो इनकी वो बढ़िया है, अच्छी है। बाकी ठीक है, माइंड लाइन जो है वो सीधी है, एकदम ऐसे करके जा रही है। इस तरह के लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, जहाँ पे इमोशनल होना है वहाँ पे इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि डिफेंसिव मार्स और मून के बीच में ख़त्म हो रही है, तो ऐसी माइंड लाइन सबसे बेस्ट रहती है। ऐसे लोग ज़्यादा इमोशंस में बह के अपना नुकसान नहीं करवाते, और मतलब अच्छे दिमाग जो है उनका काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब कि क्विक डिसीजंस लेना, अच्छे डिसीजंस लेना, ऐसे वाले इनका रहता है, ठीक है। तो उसके बाद अब देख लेते हैं इनकी लाइफ लाइन जो है वो आप कह रहे थे कि मुझे मैं टेंशन में आ गया इसकी लाइफ लाइन देख के कि यहीं तक है, बाकी लाइफ लाइन नहीं है, तो ऐसा क्या मतलब क्या रहेगा इसके बाद मतलब क्या लाइफ रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइफ लाइन है इनकी ठीक है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। लाइफ लाइन यहाँ से मुझे गड़बड़ लग रही है, या ये जो नहीं है ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधी लाइफ लाइन है, एकदम सीधी स्ट्रेट, जैसे स्केल से लाइन खींची होती है। तो सीधी लाइफ लाइन जो होती है वो थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम दे देती है। या तो क्या होगा कि इनकी मतलब इनको बॉडी में वीकनेस रहेगी, और या फिर थकावट रहना, जिस तरह से काम करने का मन नहीं करना, या फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कोई ना कोई होते रहेगी जो कि आएगी जाएगी, ठीक होगी, फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह का, ठीक है। एनर्जी लेवल मतलब कि नहीं एनर्जी लेवल बढ़ पाता है ऐसे लोगों का जिनकी लाइफ लाइन स्ट्रेट होती है, वो फुल ऑफ एनर्जी जिसको कहते हैं वो नहीं। हाँ वैसे मार्स दोनों के दोनों अच्छे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी देंगे, ये प्रोवाइड करेंगे इनको एनर्जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कमी रहेगी, मतलब अपने आप को पुश करना पड़ेगा, वो चीज़ रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके इस एज के बाद आके लाइफ लाइन जो है वो ख़त्म है, ये एज रहेगी 55 की। तो 55 की एज के बाद ये मैंने देखा था इनकी दूसरे हाथ पे भी, लेफ्ट हैंड पे भी,
वहाँ पे भी इनकी लाइफ लाइन जो है वो इतनी ही है। तो ये दिखा रहा है कि 55 की एज के बाद आपको कोई भी नया काम नहीं करना लाइफ में, मतलब जैसे नई जगह पे शिफ्ट नहीं करना है, नई जॉब नहीं सर्च करनी है, जो कर रहे हो वही करते रहना है। ये इसका ये मतलब होता है, ठीक है। बाकी लाइफ जो है वो ठीक ठाक चलेगी, लेकिन कोई भी नई चीज़ आपने अपनी लाइफ में स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है ना, कोई भी नई चीज़। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, बस बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पे मार्स लाइन है जो ऐसे ऐसे करके जा रही हैं, जो अच्छी होती हैं, ये प्रोटेक्शन देती हैं। अगर मार्स लाइन साथ साथ में चल रही है तो इस एज के बाद से इनको अच्छी एनर्जी मिलेगी लाइफ में। जैसे मैंने बताया कि सीधी लाइफ लाइन है तो उसमें एनर्जी लेवल कम रहेगा इनका, लेकिन जब मार्स लाइन स्टार्ट होगी तो वो बढ़िया हो जाएगी, फिर वो और अच्छी एनर्जी देगी, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल रही है। इस फोटो में इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन बाकी की जो मैंने देखी थी फोटोग्राफ्स उसमें थी मार्स लाइन इनकी अच्छी सी मैंने देखी थी। एक मिनट, हाँ, जैसे यहाँ पे भी हमको दिख रही है मार्स लाइन, ये देखिए यहाँ तक आ रही है, ठीक है ना, ये फोटोग्राफ में यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये बढ़िया रहती है, ये और ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। और बाकी यहाँ पे राहु लाइन्स ने भी काटा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या होगा कि बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आती रहेगी, जो कि थोड़ी तकलीफ देगी हेल्थ में या फिर किसी और चीज़ में, या मेंटल टेंशन वगैरह हो जाती है ऐसे टाइम पर। तो ये जो राहु लाइन्स हैं ये जब काटती हैं तो उस टाइम पे ऐसा हो जाता है। जैसे अभी एज 25 है, तो जब एज पहुंचेगी 28 की तब ये वाली राहु लाइन ने काटा हुआ है, और उसके बाद एज जब पहुंचेगी ये 29-30 की तब ये वाली ने, और उसके बाद यहाँ पे जो है इसने सिर्फ टच किया हुआ है, तो ये वाली 36-37 की एज की है, और ये आ जाएगी 39-40 की एज की। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे भी हल्का सा कट है जो कि दिखा रहा है 42-43 की एज में यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्स लाइन जो है प्रोटेक्शन दे रही है यहाँ से 35 की एज के बाद से, तो जो कि लगातार चल रही है आगे भी, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। और उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी फेट लाइन को। फेट लाइन बहुत ही ज़्यादा नीचे से शुरू है, जो कि दिखा रही है कि अभी से जो एज जो चल रही है 25 की, तो अभी से या फिर इससे पहले हो सकता है इन्होंने कुछ अर्न करना शुरू कर दिया हो थोड़ा बहुत ही। अगर कोई 50 रुपये भी कमाता है किसी काम से तो उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमने तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन किसी चीज़ से अगर आपने 10 रुपये भी कमाए हो, 50 रुपये, वो भी आप उसी एज से स्टार्ट कर दो कि हाँ आपका शुरू हो गई वो चीज़। बेशक वो करके फिर आप 10 साल तक कुछ ना कमाओ, या फिर आपने कुछ भी नहीं किया, फिर आपने नौकरी की उसके बाद कमाया, लेकिन उस एज से हम काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी छोटी एज से आपने कमाना शुरू कर देना है, लेकिन यहाँ तक आपका जो भी आप कमाओगे वो या तो बहुत अच्छा नहीं होगा, या फिर जो भी कमाओगे वो खर्च हो जाएगा। तो ये जो एज रहेगी ये रहेगी आपकी यहाँ पे ये 28-29 की एज तक ऐसा रहेगा। उसके बाद जब आपकी एज आ जाएगी आगे चलना शुरू हो जाएगी, तो बढ़िया फेट लाइन हमें दिख रही है उठती हुई, और एक इन्फ्लुएंस लाइन यहाँ से ऐसे करके आपकी फेट लाइन पे भी आ रही है, जो दिखा रही है कि आप जब 31-32 की एज में पहुँचोगे तब आपकी शादी होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो ये इन्फ्लुएंस लाइन जो होती है ये दिखाती है कि ऐसे पर्सन की उस टाइम पे या तो शादी हो जाती है, या फिर वो कोई बहुत ही अच्छा कुछ कोई बिज़नेस या जॉब अच्छी उनको मिलती है, या बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे अपना, या नौकरी मिलेगी। वैसे ये ज़्यादातर मैंने देखा है हाथों पे जब शादी होती है तो ही ये लाइन आती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी ऐसे इन्फ्लुएंस लाइन होती है, उनकी वाइफ जो होती है सपोर्टिव होती है, और इन लॉज जो होते हैं वो भी बड़े अच्छे सपोर्टिव मिलते हैं। तो आपके साथ भी, और साथ में लेडी लक रहता है उनके हाथ पे। क्या होता है कि अगर मेल हो तो उनको फीमेल के ज़रिए कोई हेल्प मिलती है और उनका करियर आगे बढ़ता है, आगे ग्रो होता है, या फिर अगर फीमेल हो तो उनको मेल से। तो आपका भी ये जो लाइन है यही दिखा रही है कि आपको किसी फीमेल से आप का करियर आगे बढ़ेगा। ऐसे लोगों की जब शादी हो जाती है तब उनका करियर बहुत अच्छा चलता है। तो ये सारी आपके साथ चीज़ें होंगी, क्योंकि ये लाइन जो है वही इंडिकेट कर रही है। उसके बाद जब आपकी एज 35 के अराउंड पहुंचेगी तो फिर ये लाइन जो है आपकी फेट लाइन ऐसे करके जा रही है। इस फोटोग्राफ में इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो हम किसी और फोटो में चलते हैं। इस फोटो में अगर हम देखें तो आपकी जो ये फेट लाइन है यहाँ पे भी इतनी अच्छी कोई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन चलो ठीक है।
35 की एज के ये 35 की एज के बाद से मैंने आपको बताया था कि सब अच्छा चलेगा आपका, ठीक ठाक रहेगा। ज़्यादा जब आपकी मुझे लगता है शादी हो जाएगी उसके बाद से ज़्यादा अच्छी मुझे आपकी फेट लाइन की कंडीशन दिख रही है। उसके बाद फिर जब आपकी एज पहुंचेगी 40-41 की एज, तो तब ये धुंधली नज़र आ रही है और ऐसे झूलती हुई ऐसे करके, मतलब थोड़ी सी सीधी स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ऐसे राउंड में जा रही है। तो ये वाली जो फेट लाइन होती है ये इतनी बढ़िया नहीं मानी जाती है। सीधी जब फेट लाइन हो सीधी स्ट्रेट तो उसको बड़ा अच्छा माना जाता है। तो ये थोड़ी सी ऐसे जो लहराती हुई जो फेट लाइन है आपकी, ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी आपको। पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भी एक मुझे ऐसे फेट लाइन जैसी कोई दिख रही है, सिस्टर लाइन। ये फेट लाइन नहीं बोलूँगी, इसको मैं सिस्टर लाइन बोलूँगी। ऐसा लग रहा है, दूसरी फोटोग्राफ में मैंने देखा था कि ये फिश साइन सा बना रही है। जैसे अगर ये फिश साइन बना देती है ना, तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो मैंने कहा कि ये वाली जो फेट लाइन है ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी क्योंकि ये घुमावदार है। लेकिन अगर इसने मिल के इसके साथ फिश साइन बना दिया ना ऐसे करके, तो फिर ये क्या देगी आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। फिर ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपका ये वाला, ये गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा आपकी लाइफ का। पर मैं किसी भी फोटोग्राफ में नहीं देख पा रही हूँ कि ये जो यहाँ से उठती हुई एक लाइन है ये इधर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये यहाँ तक ही है अभी, या हो सकता है ये बन रही है। अभी ये छोटी है, 25 साल की उम्र है, हो सकता है आने वाले टाइम पे जब तक आप 30-35 के पहुँचो तो ये जो लाइन है ये पूरी बन जाए। क्योंकि लाइंस जो होती हैं वो बनती और मिटती रहती हैं, फेट लाइन में भी चेंजेस आती हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये वाली लाइन अभी बन रही हो, तो अगर ये बन जाएगी तो फिश साइन बन जाएगा तो बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा। अगर नहीं होगा ऐसा तो फिर ये जो लाइन है आपकी, ये जो साथ वाली लाइन है, ये आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। मतलब उस टाइम तक क्या रहेगा कि आपकी इनकम जो है वो बहुत अच्छी डबल इनकम हो जाएगी। ठीक है, डबल फेट लाइन तो क्या मतलब होता है, डबल इनकम। तो ये चीज़ देगी जब तक ये विजिबल रहेगी। उसके बाद जैसे ये फीकी पड़ जाएगी तो फिर कोई भी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का है जो कि मैंने देखा। और उसके बाद फिर आपकी जो फेट लाइन है वो यहाँ से फिर ऐसे उठ के ऐसे सन की तरफ देख रही है। तो सन की तरफ फेट लाइन देखती दिखा रही है फॉरेन कनेक्शन। ठीक है, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे आप कहीं बाहर चले जाओ अपनी कंट्री से, तो वहाँ पे ही जाके आप करो अपना करियर स्टार्ट, या फिर यहाँ पे करियर स्टार्ट करके थोड़े टाइम के बाद आप, जैसे शादी के बाद मैंने बताया आपको कि आपका फ्यूचर जो है वो मतलब अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रोग्रेस होगी, आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। तो हो सकता है मे बी शादी के बाद आप बाहर चले जाओ या शादी से थोड़ी देर पहले। तो कहीं पे भी ऐसा हो सकता है कि आपका बन जाए, लेकिन बाहर का कनेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है बनता हुआ। ठीक है ना। तो उसके बाद ये एक ओवरलैप आ रहा है जो कि दिखा रहा है कि आप यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगी आपकी। ठीक है, तो ये ओवरलैप मैं देख रही हूँ जैसे 59-60 की एज के अराउंड। ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको मना किया है कि आपने 55 की एज के बाद कोई भी बड़ा चेंज नहीं लाना है अपनी लाइफ में। अगर आप लाओगे तो उसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन मैं चेंज देख रही हूँ। हो सकता है कि ये जो चीज़ मैंने बोली है मे बी आप उस टाइम पे जाके भूल जाओ और चेंज ले आओ। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि 55 की एज के बाद आपको कहीं पे भी कोई चेंज नहीं करना है, ना आपको जगह चेंज करनी है, ना आपको कोई नौकरी बदलनी है। जो चल रहा है, जो भी करना है वो 55 के पहले ही आप कर लेना। उसके बाद फिर वैसे ही आपको रहना है कि उसी मतलब कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो वही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, नौकरी कर रहे हो तो वही रखनी है, या फिर मतलब उसमें ट्रांसफ़र हो रही है तो अलग चीज़ है। लेकिन जैसे नौकरी आप सोचो कि मैं बाहर मतलब हूँ तो मैं इंडिया वापस आ जाऊँ, में भी हो सकता है उस टाइम पे आप बाहर चले जाओ, फिर आप सोचो मैं इंडिया वापस है, तो वो चेंज, वैसे वाले चेंज नहीं लाने आपको। ठीक है, तो ये दिख रहा है। और उसके बाद फिर आपकी फेट लाइन जो है वो सीधी ऐसे है। तो ठीक है, आपका अगर ये फिश साइन बनता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर इस एज तक 45 की एज तक आपको अच्छी ये मतलब रिज़ल्ट देगी फेट लाइन, क्योंकि ये 2-2 हैं तो अच्छी रिज़ल्ट देंगी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आपका मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए आपको फाइनेंस में, जो कि रहेगी आपकी 51 की एज तक। और उसके बाद फिर दोबारा से आपकी फेट लाइन उठ रही है, तो जो कि ठीक है, आपको एक स्टेबल इनकम देती रहेगी।
तो ये चीज़ देख ली हमने, आपकी फेट लाइन देख ली, मर्करी लाइन भी आपके हाथ पे काफ़ी अच्छी हैं, बड़ी बड़ी हैं, तो आपके अंदर जो एनालिटिकल पावर होती है, जो ऐसे लोगों की अकाउंट्स में अच्छी नॉलेज रहती है, ऐसे लोग एनालाइज बहुत अच्छा कर लेते हैं हर एक चीज़ को। कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो उसमें ये लाइंस जो होती हैं काफ़ी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर ये क्वालिटी रहेगी क्योंकि आपकी मर्करी लाइन काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। और आपकी ये जो लाइन है ना, ये ऐसे करके आके आपकी फेट लाइन को टच कर रही है, ये भी दिखा रही है कि आप बाहर जाके कमाओगे पैसा। तो ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है, ठीक है। और बाकी ये जो लाइन होती है ना, ये मर्करी लाइन तो हम बोलते हैं, लेकिन ये हेल्थ लाइन भी होती है, तो ये कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आपको पेट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है, पेट में जो ऑर्गन रहते हैं ना उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। तो आपको अपने खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपका जुपिटर बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो आप जब बाहर का कम खाओ, घर का ज़्यादा खाओ, और देखो कि आप क्या खा रहे हो, इस पर आप ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे तो आने वाले टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पेट में जो ऑर्गन्स रहते हैं उसकी, या कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, गैस की प्रॉब्लम जैसे बनना, गैस्ट्रिक अपसेट रहना, और उसके बाद जैसे डाइजेशन में प्रॉब्लम रहना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखो। यहाँ पे जो ये तिल है, ये मैं देख रही थी काफ़ी फोटोग्राफ्स में, मुझे दिख रहा है, तो हार्ट लाइन पे जब तिल आ जाए तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो वही बात आ गई कि ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए। अभी ये छोटी है तो अभी ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें भी अपना अभी से ही ध्यान रखना है, अभी से ही आपको अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, ताकि आने वाले टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो आपकी लाइफ लाइन है वो भी सीधी है, तो सीधी लाइफ लाइन जो होती है वो वीक मानी जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी, एक ये और एक ये, तो ये कहीं आपको मे बी हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ गड़बड़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ठीक से रहोगे, एक्सरसाइज वगैरह करते रहोगे, अच्छा हेल्दी खाना खाओगे, तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी भी तो बहुत कम आएगी, क्योंकि मार्स लाइन भी है, तो वो दिक्कत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, अगर आप ऐसे ही लापरवाह बनोगे, अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान रहे, अपनी आदतों को नहीं देखोगे कि आपकी क्या है खाने पीने में आदतें, अच्छी हैं कि बुरी हैं, तो फिर हो सकता है कि बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देख ली। अब मैं देखती हूँ आपकी मैरिज लाइन को। तो मैरिज लाइन जो है आपकी वो 1 2 3 देख रही हूँ मैं, तो बड़ी सारी हैं यहाँ पे, मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी मैरिज लाइंस हैं आपकी। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके मतलब कि शादी से पहले 1 2 रिलेशंस मतलब जैसे टूट चुके होते हैं, आपके भी ज़रूर टूटेंगे ज़रूर। और ये जो मैरिज लाइन है ये मुझे दिखा रही है इस एज में आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि आपने वो इन्फ्लुएंस लाइन जो देखी थी उसकी भी यही एज निकलती है। तो 30 के बाद 30 से 32 की एज तक आपकी शादी हो सकती है, चांसेस हैं यहाँ पे। और सारी की सारी मुझे मैरिज लाइन आपकी ठीक लग रही है। इस फोटोग्राफ में मुझे कोई ऐसी लाइन नहीं लग रही है कि ये गड़बड़ है। तो उस हिसाब से मैं फ़ोटो को देख के, मैं जैसी कि ये फ़ोटो आई है उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि शायद ठीक है, लेकिन ये हल्की सी फोक बना रही है। तो 1 2 रिलेशन आपके टूटेंगे ज़रूर शादी से पहले, टूटने भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं टूटेंगे तो आपकी वाइफ के साथ फिर ये प्रॉब्लम रह सकती है कि ये क्रिएट करे, वाइफ के साथ झगड़े या वाइफ से सेपरेशन टाइप इस तरह का कुछ ये करे। तो अगर 1 2 रिलेशन टूट के फिर शादी होती है तो वो अच्छी शादी रहेगी, वो फिर उसमें आपकी वाइफ के साथ आपके झगड़े वगैरह वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होंगे, इतने आगे नहीं बढ़ेंगे कि आपका मतलब शादी टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद अगर शादी होती है, रिलेशंस टूटने के बाद 1 2 स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, तो फिर मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी, बहुत बढ़िया जाएगी। बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, सब ठीक है। तो ये रही आपकी हैंड के एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गैस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।